वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। स्लाइड यहाँ पर ये कुछ ऐसा लगा हुआ है। यहाँ पे क्या दिया आपको क्वेश्चन, इसमें पूछ रहा है, डायरेक्ट क्वेश्चन से शुरुआत है, कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए जब कभी भी गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी होती है तो सबसे बेसिक तरीका इसका क्या है कि हम लोग इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन करने का मतलब ये होता है ना कि इसको प्राइम फैक्टर्स में तोड़ लेंगे। जैसे देखिए 210 है, 210 को आप कैसे तोड़ेंगे, आप 21 और 10 में तोड़ लीजिए, है ना। अब 21 को आप लिख सकते हैं 3 गुणे 7 और 10 को लिख सकते हैं 2 गुणे 5। ठीक, अब इसके आगे ये नहीं टूटेगा। अब इसके पावर देखिए कुछ नहीं, तो 3 के पावर 1, 7 के पावर 1, 2 के पावर 1 और 5 के पावर 1। ठीक, अब ये जो पावर है ना, पावर को हम लोग मानेंगे ए, है ना। जैसे मान के चलिए मानेंगे 3 के पावर ए है, 7 के पावर बी है, तो इसको जब भी ए बी बोला जाएगा पावर मान के चलिएगा। अगर कुल गुणनखंडों की संख्या निकालनी तो इसका सीधा सीधा फार्मूला होता है a + 1, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में b + 1, तीसरे ब्रैकेट में c + 1। जितना मिलेगा आप सबको एक साथ जोड़ देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए अब 210 की अगर हम लोग बात करेंगे तो 210 का तरीका क्या हो जाएगा, 210 को कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए 210 का फैक्टर हम लोगों ने यहाँ पर कर रखा है। यहाँ पे पावर 1 मिला है, 1 मिला है, 1 मिला है, 1 मिला है ना। अब सब में 1 1 जोड़ेंगे तो 1 + 1 यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2 गुणे 2, फिर से गुणे 2 और फिर से गुणे 2, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 210 के कुल फैक्टर्स की संख्या हो जाएगी 16। 16 इसका बिल्कुल सही ऑप्शन है। चलिए अब इसके बाद हम लोग आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। इससे पहले मैं डिस्प्ले पर थोड़ी सी जगह बना लेता हूँ, इन सबको इरेज कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, दूसरे क्वेश्चन में आपसे ये बोल रहा है कि आपको बताना है 540 में कितने फैक्टर आएंगे। देखिए 540 को आप कैसे तोड़ेंगे, तो 540 को तोड़ने का तरीका क्या है, देखिए आप जिस तरीके से तोड़ पाए आप तोड़ सकते हैं। बेसिक तरीके से हम इसको लिख सकते हैं 54 और गुणे 10। 54 का मतलब देखो 54 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 3 का क्यूब, है ना। 3 3 का 9 3 27 दूना 54 और 10 को क्या लिखेंगे, 2 गुणे 5। अब देखिए 2 के पावर 1 यहाँ पर है, 2 के पावर 1 यहाँ पर है, 2 बार है तो इसको एक बार कर लीजिए, 2 का स्क्वायर और 3 का क्यूब और 5 के पावर 1। अब यहाँ पे समझिएगा, इसमें पावर में देखिए ये ए की वैल्यू हो गई, ये बी की हो गई और सी की हो गई। अब जब सबको आप एक साथ रखेंगे तो लिखेंगे 2 और 1 3 गुणे 3 और 1 4 और गुणे यहाँ पर 1 और 1 2, तो 4 3 12 दूना 24। इसमें जो टोटल फैक्टर्स आ जाएंगे 540 के, इनके फैक्टर्स की संख्या हो जाएगी 24। मैं यहाँ पर स्पेस बना करके यहाँ पर लिख लेता हूँ। देखिए इसके कुल फैक्टर्स की संख्या हो जाएगी 24, तो यहाँ पे टोटल 24 फैक्टर मिलेंगे। अब आते हैं 800। देखिए 800 के फैक्टर्स को कैसे निकालेंगे, इसका तरीका क्या है। 800 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 का क्यूब, है ना, गुणे देखिए 2 का स्क्वायर, या फिर देखो ये 2 का क्यूब 2 का स्क्वायर कहाँ से आ रहा है, आपने 800 को तोड़ा 8 गुणे 100 में, है ना। 8 गुणे 100, अब 8 गुणे 100 का मतलब क्या है, आपने 8 को लिख दिया 2 का क्यूब और 100 को आपने लिखा 2 का स्क्वायर गुणे 5 का स्क्वायर, है ना। ये बेसिक फैक्टर्स कैसे किए जा रहे हैं आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो यहाँ पे मैं क्लियर करता हूँ। देखिए 800 है, 800 को आप 2 से ले जाएंगे तो ये 400 बार जाएगा, फिर 400 को 2 बार ले जाएंगे तो 200 बार जाएगा, है ना। फिर 200 में 2 बार जाएगा तो ये आपका 100 आ जाएगा, फिर 2 बार जाएगा तो 50, फिर 2 बार जाएगा तो 25, है ना, और 25 में ये 5 और 5 में टूट जाएगा। ठीक, तो ये इसका तरीका हो जाएगा। देखिए इसके अलावा आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे आप कैलकुलेट करना चाहें। यहाँ पे पावर कितना दिख रहा है, 3, तो 3 और 1 4 हो जाएगा, 2 दिख रहा है तो 2 और 1 3 हो जाएगा, फिर 2 दिख रहा है तो 2 1 3 हो जाएगा, 3 3 का 9 चौका 36। तो 800 के जो कुल फैक्टर्स होंगे हो जाएंगे 36। तो देखिए यहाँ पे जब कभी भी आपसे पूछेगा टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स तो उसका तरीका क्या है, आपने इसको आसानी से कैलकुलेट करना सीख लिया है। चलिए आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, देखते हैं क्या क्वेश्चन दिया। देखिए अगले स्लाइड पर भी आपको यही क्वेश्चन है, क्वेश्चन का पैटर्न चेंज नहीं है, मतलब आपको टोटल फैक्टर्स निकालना है। देखिए 1260 की बात करेंगे, क्या तरीका होगा, 1260 को आप लिख सकते हैं 126 गुणे 10, है ना। अब 126 की बात करेंगे, 126 को कैसे तोड़ेंगे। देखिए 14 9 126 होता है, तो आप इसको लिखेंगे 14, 14 का मतलब 2 गुणे 7, 9 का मतलब 3 का स्क्वायर और 10 को आप लिख लेंगे 2 गुणे 5। देखिए 2 यहाँ एक ये है एक ये, मतलब 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 के पावर 1 और 7 के पावर 1। अब देखिए यहाँ पे पावर 2 है, 2 का मतलब 2 1 3 हो जाएगा, वापस से 2 है तो फिर से 3, 1 है तो 2 और फिर से 2। देखिए 2 दूना 4, यहीं 12, 12 3 36, तो 1260 के भी कुल फैक्टर्स हो जाएंगे 36। ठीक, अब इस तरीके से 1728 के फैक्टर्स हमें देखना है कि 1728 के टोटल फैक्टर्स कितने मिलेंगे। देखिए
अगर बात किया जाएगा 1728 के फैक्टर निकालने के लिए, तो इसका तरीका क्या है, आपको वही प्रक्रिया फिर से करना है, 1728 को तोड़ना है। देखिए कैसे तोड़ेंगे, 1728 का मतलब क्या होता है, 12 का क्यूब, 12 का क्यूब है। अब 12 के क्यूब को आप क्या लिख सकते हैं, देखिए 2 दूना 4 तिहाई 12 है ना, इसका क्यूब है। अब यहाँ पे जब क्यूब को ओपन करेंगे तो देखिए 2 के पावर 3, 2 के पावर 3 और 3 के पावर 3, तो यहाँ पे अब देखिए 2 के पावर 3, 2 के पावर 3, तो 2 के पावर 6 हो गया, और यहाँ पर गुणे 3 के पावर 3 हो गया। अब देखिए 6 1 7 हो जाएगा, और 3 और 1 4 हो जाएगा, 7 चौका 28। इसके कुल फैक्टर्स की संख्या आ जाएगी 28। और इसके बाद ये अंतिम है, इसमें टोटल फैक्टर क्या आएगा, आपको इसका आंसर कमेंट करना है। तो कमेंट जरूर कीजिएगा कि इसके टोटल फैक्टर्स कितने आएंगे। चलिए अब आते हैं अपने अगले स्लाइड पर। अगले स्लाइड पर यहाँ पे देखिए, अब आपसे क्या क्वेश्चन पूछा है, अब आपसे पूछा है सम गुणनखंडों की कुल संख्या बताइए। देखिए अब आपको ना टोटल फैक्टर नहीं बताना है, अब आपको खाली वही बताना है जो सम है। तो इसमें भी कुछ नया नहीं करना है, सम फैक्टर निकालने का तरीका बस ये होता है। आप देखिए ए जो +1 लिखते तो उसको नहीं लिखेंगे, अब यहाँ पे B+1 C+1 D+1 ऐसे लिखते चले जाएंगे, ठीक। तो अब देखिए बड़ा आसान सा तरीका है, अब आपको ए के साथ ना एक नहीं जोड़ना है। 345 देखिए 345 को तोड़ेंगे तो टूटेगा 3 गुणे 115 है ना, 115 को फिर से तोड़ेंगे तो 3 गुणे 3 और गुणे 23। अभी आगे नहीं टूटेगा, मतलब ये 3 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर और गुणे 23 के पावर 1 है ना। अब समझिएगा यहाँ पे फैक्टर्स की संख्या कितनी है, देखिए 2 है तो आप सीधा सीधा लिखेंगे 2 है ना, और यहाँ पे 1 में 1 बढ़ा देंगे तो 2 दूना 4। इसके जो आपको सम गुणनखंड मिल जाएंगे, ऑड फैक्टर होंगे, इनकी संख्या हो जाएगी 4। 345 के ऑड फैक्टर्स होंगे 4। चलिए अब इसमें हम लोग और चेक कर लेते हैं आगे के क्वेश्चंस क्या दे रखे हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है 780 के ऑड फैक्टर्स निकालना है। तो 780 को आप क्या लिख सकते हैं, 78 गुणे 10। 78 का मतलब क्या है, 2 तिहाई 6 गुणे 13, 13 6 का 78 है ना, 2 और गुणे 5। देखिए 2 के पावर 1 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है, दोनों मिलके हो गया 2 का स्क्वायर है ना, गुणे 3 के पावर 1 गुणे 5 के पावर 1 और गुणे 13 के पावर 1। अब इनमें देखिए यहाँ पे 2 को आप डायरेक्ट लिखेंगे क्योंकि ये ए है, ए के साथ कोई नंबर जोड़ना नहीं है, तो 2। अब यहाँ पे सबके साथ 1 जोड़ेंगे तो फिर से 1 2 1 और 1 2, वापस से 5 का पावर यहाँ पे 2 बनेगा, और ये पर भी क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा 13 का, ठीक है। तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 फैक्टर्स इसके ऐसे होंगे जो इवन होंगे। इस तरीके से 216 के कितने इवन फैक्टर्स बन सकते हैं, इसका आंसर आपको कमेंट करना है। कमेंट जरूर कीजिएगा कितने फैक्टर्स इसके इवन बनेंगे। चलिए अब आते हैं अपने अगले स्लाइड पे। देखिए अगले स्लाइड पर यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया, आपसे पूछा है विषम गुणनखंडों की कुल संख्या बताइए। अब देखो आपने क्या किया, टोटल फैक्टर जब आप निकाल रहे थे तो A+1 B+1 C+1 ये टोटल फैक्टर निकालने का तरीका रहा। अब इवन फैक्टर की बात की गई तो आपने A को रखा ब्रैकेट में B+1 और यहाँ पर C+1। अब यहीं पर ऑड फैक्टर्स की बात करेंगे तो आप A को एकदम छोड़ देंगे, सीधा सीधा आप लिखेंगे B+1 और C+1। मतलब ऑड फैक्टर के ऊपर आपको ध्यान, मतलब ये जो A है ना, ए पर आपको ध्यान ही नहीं देना है। अब देखो 7200 की बात करेंगे, 7200 को कैसे तोड़ेंगे, 72 गुणे 100 है ना। 72 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 दूना 4 दूना 8, देखिए 2 का क्यूब और 3 तिरिक का 9, 3 का स्क्वायर। फिर आप 100 को लिखेंगे 2 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर। अब देखिए ये बन गया 2 के पावर 5 है ना, गुणे 3 का स्क्वायर और गुणे 5 का स्क्वायर। आपको क्या करना है, आपको चाहिए इसके ऑड फैक्टर्स, मतलब ए से कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पर हम लोग किसको देखेंगे, बी और सी को। तो बी में 1 जोड़ेंगे, यहाँ पे देखिए 2 1 3 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा, 3 तिरिक का 9 इसके ऑड फैक्टर्स बन जाएंगे। चलिए अगर हम अगले प्रश्न पर आएंगे, अगले प्रश्न का कि ऑड फैक्टर्स को देखें कैसे निकलेगा। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे निकलेगा, है ना। यहाँ पर आपके सामने क्या दिया, अगला प्रश्न ये पूछा जा रहा है 10,500 के ऑड फैक्टर्स। देखिए क्या तरीका है, 10,500 को आप लिख सकते हैं 21 गुणे 5, 21 पंचे 105 और गुणे 100 है ना। 21 को आप लिख सकते हैं 3 गुणे 7, इसके बाद 5 और 100 को लिखेंगे 2 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। अब देखिए ये क्या बन जाएगा, 2 का स्क्वायर, ठीक, 3 के पावर 1, 5 का क्यूब और 7 का स्क्वायर, 7 के पावर 1 है ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इन सबको देखिए, अब हमें 2 नहीं चाहिए तो 2 को छोड़ देंगे, है ना। अब यहाँ पे देखिए ये 1 है तो 1 और 1 आपस में मिलके 2 हो जाएगा। यहाँ पे 2 चौका 8 दूना 16, 16 इसके क्या हो जाएंगे, 16 इसके ऑड फैक्टर्स हो जाएंगे, बाकी जितने बचेंगे वो आपका इवन हो जाएगा। देखिए इसके बाद ये यहाँ से ये भी तरीका है, तो एक तरीका तो आपके सामने ये रहा। बाकी दूसरा तरीका आप ये कर सकते हैं ऑड फैक्टर निकालने का, आप
टोटल में से इवन को माइनस कर देंगे। वो भी तरीका आपका काम दे सकते हैं, जितने टोटल फैक्टर थे उसमें से आप इवन फैक्टर को माइनस कर लीजिएगा। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, इसका भी आंसर जो बनेगा आप कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए अगले स्लाइड पर देखिए, अगले स्लाइड पर यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया है, उचित गुणनखंडों की संख्या। आपसे कई बार पूछता है प्रॉपर फैक्टर, अगर जब भी बात करेगा प्रॉपर फैक्टर है ना, प्रॉपर फैक्टर अगर इसकी बात करेगा कि प्रॉपर फैक्टर क्या होते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको टोटल फैक्टर्स जो होंगे टोटल फैक्टर्स में से 2 घटा देना है ना। अच्छा 2 घटाना क्यों, देखिए 2 इसलिए घटाना है क्योंकि जब भी कोई फैक्टर लिखा जाता है उसमें एक और लास्ट में वो संख्या, स्वयं संख्या, ये दोनों शामिल रहते हैं है ना। लेकिन अब हमें प्रॉपर चाहिए, प्रॉपर मतलब जो उचित फैक्टर है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को हटा देंगे, एक को भी हटा देंगे और स्वयं उस संख्या को भी हटा देंगे। तो ये तरीका होता है प्रॉपर फैक्टर निकालने का। प्रॉपर फैक्टर जब भी आपको निकालना है, आपको कुछ नहीं करना है, टोटल फैक्टर में से 2 माइनस कर देना है। तो टोटल फैक्टर निकालने आपको आता है ये, चलिए एक बार हम फिर से देख लेते हैं। 1250 से 1250 को आप लिखेंगे 5 का क्यूब है ना, मतलब 125 और गुणे 10, 10 का मतलब 5 के पावर 1 और 2 का इस पावर 1 है ना। देखिए 5 के पावर 4 और 2 के पावर 1 है ना, 4 और 1 हो जाएगा 5, 1 और 1 हो जाएगा 2, 5 दूना 10। ये देखिए 10 इसके टोटल फैक्टर है, लेकिन हमको टोटल नहीं चाहिए, हमको प्रॉपर चाहिए, तो टोटल में से 2 घटा देंगे, 8 इसके प्रॉपर फैक्टर्स मिल जाएंगे। चलिए जैसे 1756 है, अगर आपसे पूछ ले 1756 के प्रॉपर फैक्टर बताइए, तो यहाँ पे 1756 का फैक्टर आपको करना है। देखिए 1756 के फैक्टर्स आपको कुछ नहीं पता चल रहा है, तो आप इसको छोटे छोटे सेगमेंट्स में ऐसे तोड़ लीजिएगा। देखिए 1756 है, आप इसको 4 से भाग करेंगे है ना, 4 से भाग करेंगे, 4 चौका 16, 1 बचा, 4 3 12, 1 बचा, 4 9 36, ठीक, इतना हो गया। अब आगे डिविजिबिलिटी देखिए किससे कट रहा है, 3 से नहीं कटेगा है ना, 4 से भी नहीं, 4 से वैसे भी नहीं दिख रहा है ना, 7 6 42, 7 से भी नहीं कटेगा, 11 3 33 और 11 से भी नहीं कटेगा, 13 3 39, 4 13 से भी नहीं कटेगा है ना। अब इसमें देखिए इसको चेक कर लेते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं अभाज्य। देखिए अब अभाज्यता चेक करने का तरीका क्या है, 439 है, तो 439 के आसपास का जो पूर्ण वर्ग होता है ये होता है 441। 441 से जितने छोटे प्राइम नंबर है सबसे चेक करेंगे। देखिए 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 7 से नहीं कटेगा, 11 से नहीं कट रहे, 13 से भी हम लोगों ने चेक कर लिया, 17 की बात करते हैं, 17 से चेक करेंगे। देखिए 17 दूना 34 है ना, इसके बाद 17 से भी नहीं कटेगा, 19 दूना 38 है ना, 19 से भी नहीं कटेगा। इसका मतलब है क्या, ये प्राइम नंबर है। जब प्राइम नंबर है तो आप इसको लिख लेंगे सीधा सीधा 2 का स्क्वायर और इंटू 439 है ना, पावर 1 है। देखिए पावर 2 है तो 2 में 1 बढ़ाएंगे तो 3 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 में 1 बढ़ाएंगे तो 2 हो जाएगा, 3 दूना 6 है ना। इसके 6 टोटल फैक्टर है, लेकिन हमको टोटल नहीं चाहिए, हमको प्रॉपर चाहिए। तो 6 में से कितना घटाएंगे, 6 में से घटाएंगे 2, तो आपको आंसर मिलेगा 4। इसके जो प्रॉपर फैक्टर्स है इनकी संख्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। चलिए आते हैं अब आगे और बढ़ते हैं। देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पर और दिया है, इसको कैसे टैकल करना है। इसको टैकल करने का तरीका है 1320। तो 1320 का सॉरी 1230 है ना, 1230 को 123 इंटू 10 है ना, इसमें तोड़ लीजिएगा। बाकी इसका जो भी आंसर आएगा आप इसको कमेंट कीजिएगा। हर क्वेश्चन में मतलब हर टाइप में एक एक क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ आपके कमेंट के लिए, आप कमेंट कीजिएगा, इसी बहाने आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। चलिए आते हैं अगले स्लाइड पे। देखिए अगला स्लाइड क्या बोल रहे हैं, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। ये तो और भी आसान है। अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी। आपको कुछ नहीं करना है, जो प्राइम फैक्टर्स रहेंगे उन सबको जोड़, पावर रहेगा उनको जोड़ दीजिएगा। देखिए यहाँ पे 2 के पावर 4, 8 के पावर 4 और 5 के पावर 7। अब इसमें थोड़ा सा देखिएगा, ये 2 तो प्राइम नंबर है लेकिन 8 प्राइम नंबर नहीं है। 8 को प्राइम आप ऐसे बनाएंगे, 2 का क्यूब और यहाँ पे इसके पावर 4, तो ये आपके 4 3 12 आपस में मिल जाएंगे। ठीक, तो देखिए जब ये 12 हो जाएगा तो यहाँ पे पैटर्न आपको क्या दिखेगा, देखिए यहाँ पे कुछ ऐसा पैटर्न बनता हुआ सा दिखेगा, 2 के पावर 4, 2 के पावर 4 गुणे 2 के पावर 12 और गुणे 5 के पावर 7। तो 12 और 4 को जोड़ देंगे, 2 के पावर 16 और गुणे 5 के पावर 7 है ना। तो देखिए 16 और 7 को आपस में जोड़ देंगे, 16 7 23। 23 फैक्टर्स इसके ऐसे होंगे जो प्राइम होंगे। ठीक, देखिए 345 है, 345 को आप क्या लिखेंगे, 115 गुणे 3 है ना। 115 को 23 गुणे 5 लिखा जा सकता है, 23 गुणे 5 लिखा जाएगा है ना, 5 और 3। यहाँ पर पावर 1 पावर 1 पावर 1, तीनों पावर को जोड़ देना तो इसके प्राइम फैक्टर्स आ जाएंगे 3 है ना। इसी तरीके से 864 के कितने प्राइम फैक्टर्स आपके बनेंगे, इसका आंसर आप कमेंट कीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगले टाइप को देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या दिया, आपको दिया गुणनखंडों का योगफल ज्ञात कीजिए। जब भी गुणनखंडों का योगफल पूछेगा सॉरी फ्रेंड्स,
देखिए ये छोटा क्वेश्चन है तो यहाँ पे आप इसके गुणनखंड निकाल के इसका योगफल भी देख सकते हैं। जैसे देखिए 20 है, अगर 20 के हम फैक्टर्स की बात करें तो आप बोलेंगे 20 का फैक्टर 1 है, 2 है, 4 है, 5 है, 10 है और खुद 20 है ना। देखिए इतने इसके फैक्टर्स होंगे। अब इनके सम की बात करेंगे तो 20, 10, 30, 35, 35 और 39, 40 और 2 42। देखिए इसके फैक्टर्स का सम 42 आ रहा है। आपने ऐसे छोटा है तो कैलकुलेट कर लिया, लेकिन बड़ा है तो नहीं कर पाएंगे। तो देखिए इसका तरीका क्या है। सबसे पहले ना आप 20 का गुणनखंड करेंगे, 2 का स्क्वायर और गुणे 5 के पावर 1 है ना। अब जो मैक्सिमम, जैसे देखिए यहाँ पे आप 2 का स्क्वायर है ना, तो अब यहाँ से घटते हुए आप 0 तक आएंगे। देखिए ऐसे लिखेंगे, देखिए 2 के पावर 2 प्लस 2 के पावर 1 प्लस 2 के पावर 0 और यहाँ पे इंटू का साइन लगाएंगे, 5 के पावर 1 और गुणे 5 प्लस रुकिए यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, इसको मिटा लेते हैं। चलिए देखिए आप आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे लिखेंगे प्लस 5 के पावर 0 है ना। अब इन सबका मल्टीप्लाई कराएंगे इसको सॉल्व करके। देखिए 2 दूना 4, देखिए सीधा मैं लिख दे रहा हूँ 4 और 2 6, और किसी भी संख्या का पावर 0 होता है उसका मान हमेशा 1 होता है। तो 6 और 1 7, यहाँ पे टोटल आ जाएगा 7 इंटू 5 के पावर 1 मतलब 5, और यहाँ पे किसी भी संख्या का पावर 0 रहेगा तो 1 हो जाएगा। 5 और 1 6, देखिए 7 6 का 42। यहाँ से भी आपने जोड़ा 42 आ रहा है, यहाँ से भी 42 मिल रहा है। तो इसका तरीका आपको क्या है, आपको तरीका समझना है, जितना भी पावर रहेगा उसको घटते हुए क्रम में 0 तक ले जाना है और उसके बाद सबको जोड़ना है और लास्ट में जितने फैक्टर्स होंगे सबका मल्टीप्लाई कराना है। चलिए देखिए आगे समझते हैं और क्वेश्चन देखते हैं तो आसानी से क्लियर हो जाएगा। देखिए अब अगला ये जो क्वेश्चन दिया यहाँ पे आपसे पूछा है कि इसके फैक्टर्स का सम कितना होगा। देखिए 48 है ना, तो 48 को आप क्या लिखेंगे। देखिए 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 है ना, 2 के पावर 4 है ना, 2 के पावर 4 हो जाएगा और गुणे 3 के पावर 1। ठीक, अब देखिए यहाँ पे इसको कैसे सम करेंगे। देखिए 2 के पावर 4 को आप ऐसे लिखेंगे, 2 के पावर 4 प्लस 2 के पावर 3 प्लस 2 के पावर 2 प्लस 2 के पावर 1 प्लस 2 के पावर 0 है ना। और इसका मल्टीप्लाई कराएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका 3 के पावर 1 और प्लस 3 के पावर 0 के साथ। अब देखिए तरीका क्या होगा। देखिए 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2 और प्लस 1, इन सबको एक कोष्टक में रखेंगे। आगे हो जाएगा 3 और 1 4 है ना, ये 4 से मल्टीप्लाई कराना है। अब चाहे सबको जोड़ के करा लीजिए, चाहे आप जैसे आपको सुविधा मिले। देखिए 16 4 20, 20 और 8 28, 2 30 और 1 31 है ना। 31 में 4 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 4 1 का 4, 4 3 12, 124 इसका बिल्कुल सही ऑप्शन आएगा, 124 है ना। तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसे 1960 की अगर बात करेंगे तो 1960 को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, देखिए इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर 1960 को आपको निकालना होगा तो सबसे पहले 1960 के फैक्टर्स आपको चाहिए। तो 1960 के फैक्टर्स आप 196 इंटू 10 ऐसे, अब इससे सुविधा हो जाएगा। ये 196 क्या होता है, 14 का स्क्वायर, मतलब 2 के पावर 2 और गुणे 7 का स्क्वायर, ये 196 हो गया। 2 के पावर 1 और 5 के पावर 1। अब देखिए इसके बाद क्या होगा। देखिए आप इसको लिखेंगे 2 के पावर 3 गुणे 7 का स्क्वायर और गुणे 5 के पावर 1। अब इसको ओपन कर लीजिएगा, आप लिखेंगे देखिए 2 का क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 के पावर 1 और प्लस 2 के पावर 0। अब जरूरी नहीं कि आप बार बार ऐसे लिखिए, अगर आपकी कैलकुलेशन ठीक ठाक है तो आप इसको आराम से कैलकुलेट भी कर सकते हैं, है ना। और यहाँ पे लिखेंगे इंटू 7 के पावर 2 प्लस 7 के पावर 1 और प्लस 7 के पावर 0। ठीक, इसके बाद इंटू 5 के पावर 1 और प्लस 5 के पावर 0। देखिए अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8, 8 और 4 12, 12 और 2 14, 14 और 1 15 है ना। इंटू देखिए 7 7 49, 1 50 और 7 57 है ना। 5 1 का 5 और 1 6। ठीक, अब यहाँ पे आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे, जो आंसर आएगा वही आपका फाइनल आंसर रहेगा। चलिए तो आपने गुणनखंडों का योगफल निकालना सीख लिया। अब देखिए कई बार क्वेश्चन ये पूछता है ना, सम और विषम गुणनखंडों का योग ज्ञात कीजिए। देखिए जब कभी भी आपको सम गुणनखंड की बात करेगा ना, सम गुणनखंड, बस आपको इतना याद रखना है कि उसमें 2 के पावर 0 को नहीं शामिल करना है, बाकी सबको शामिल करना है। ठीक, 2 के पावर 0 को छोड़ देना है। और जब कभी भी विषम की बात करेगा ना, विषम की, तो आपको क्या करना है, 2 के सभी पावर को छोड़ देना है। 2 के सभी पावर को क्या करना है, आपको छोड़ देना है। इसके बाद आपका आंसर आराम से मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए 216 है, मान के चलिए हम सम की बात कर रहे हैं कि सम गुणनखंडों का योग क्या होगा, तो आप सीधा सीधा क्या करेंगे, 216 मतलब 6 का क्यूब होता है, तो 2 ठीक है का क्यूब इंटू 3 का क्यूब। ठीक है, इतना हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आपको सम चाहिए ना, तो आप लिखेंगे 2 के पावर 3 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 के पावर 1। अब लास्ट में ना आपको 0 को नहीं लिखना है। अब यहाँ पे 3 की बात करेंगे तो इंटू 3 का क्यूब
3 का स्क्वायर, 3 के पावर 1 और 3 के पावर 0, ये हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करना, देखिए 2 दूना 4 दूना 8, 4 12 और यहाँ पे 12 और 2 16 और 14 और इंटू देखिए 3 त्रिक 9 त्रिक 27, 27 और 9 36, ठीक है 36 और 3 39 और 1 40, इसका मल्टीप्लाई करा देंगे 14 चौका 56, 560 इसका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, अगर यहीं पर हमें ऑड निकालना होता, ऑड कितना आएगा, तो आप इसको शामिल ही नहीं करते, इसमें इसको छोड़ देखिए ऑड में डायरेक्ट आपको मिल जाता, जो भी आता ये इसका सम हो जाता। ठीक, तो आपने ये भी निकालना सीख लिया। अब यहाँ बचे हुए क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट कीजिएगा। ठीक, आते हैं नेक्स्ट अगले स्लाइड पे। देखिए अगले स्लाइड पे कुछ नहीं दिया है, तो अगले स्लाइड पे एक डेटा मैं आपको बता रहा हूँ। कई बार क्या होता है ना, ऐसा क्वेश्चन बोल देते हैं कि आप बताइए स्क्वायर का सम, है ना, स्क्वायर का सम बताइए, या फिर आपसे बोलेगा आप क्यूब का सम बताइए। तो आपको क्या करना है, देखिए जब भी स्क्वायर का सम पूछेगा ना, तो आपको खाली स्क्वायर वाले नंबर्स, मतलब 2 के पावर 0, है ना, 2 के पावर 2, 2 के पावर 4, इन सबको उठाना है। ठीक, मतलब इन सबको उठाइएगा, जैसे आगे इंटू रहेगा तो इंटू 3 के पावर 0 और फिर 3 के पावर 3 का स्क्वायर, है ना, फिर 3 का पावर 4, है ना, ये करना है। जब भी स्क्वायर पूछेगा तो आपको ये तरीका अप्लाई करना है। अगर क्यूब पूछेगा ना, तो यही 3 का पेयर लेके चल रहे हैं। जैसे देखिए आप लिखेंगे 3 के पावर 0, है ना, 3 के पावर, ठीक है 3 के पावर 6, तो ये तरीका चलेगा, आपका आंसर आराम से बन जाएगा। देखिए इससे बढ़ करके ना आपको कभी भी यहाँ पे फैक्टर्स के क्वेश्चन नहीं बनेंगे, बस फैक्टर्स के मैक्सिमम इसी रेंज के क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त आप सी सेट की कंप्लीट तैयारी के लिए हमारे चैनल सी सेट प्रिपरेशन को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।